और यूक्रेन युद्ध की। रूस और यूक्रेन के बीच में तनाव अभी भी जारी है। वॉर ब्रेकिंग बड़ी खबर, यूक्रेन का रूस के स्मोलेंस्क में बड़ा अटैक है। यूक्रेन ने एक बड़े हमले को अंजाम दिया है। उर्वरक कारखानों पर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया। यूक्रेनी ड्रोन हमलों में इस दौरान बताया गया कई लोग इसकी जद में आए। 7 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। बताया जा रहा है कि जिस जगह पर यह हमला किया गया था, ड्रोन से हमला किया गया था, वो दरअसल एक कारखाना था और इस दौरान कई लोगों की मौजूदगी वहां पर थी। जिस तरह से यूक्रेन अब ताबड़तोड़ हमले रूस पर कर रहा है, उससे ये तो स्पष्ट है कि ज़ेलेंस्की अब पुतिन को जवाब देने की हर रणनीति पर काम कर रहे हैं। हर लिहाज से वो जवाब देना चाहते हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे, बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। जंग के मैदान से इस समय की बड़ी खबर, तो बड़ी खबर यह है कि रूस के खिलाफ यूक्रेन को बड़ी सफलता मिली है। जी हां, ज़ैपोरिज़िया और निप्रोपेट्रोव्स्क में अब बड़ी सफलता मिली है। यूक्रेन का एक बड़े हिस्से पर दोबारा कब्जे का दावा है। रूस की सेना को पीछे खदेड़ने का दरअसल दावा यहां पर यूक्रेन कर रहा है। यूक्रेन की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं उससे ये तो स्पष्ट है कि जिस तरह से रूस ने कई इलाकों में बड़े हमले करते हुए एक तरह से कब्जा कर लिया था, अब उन कब्जों को एक तरह से फिर पाना चाहता है यूक्रेन। यूक्रेन का एक बड़े हिस्से पर दोबारा कब्जा करने का दावा है। रूस की सेना को पीछे खदेड़ने का दावा यहां पर यूक्रेन ने किया। क्या आपने कभी सोचा है कि बगैर किसी गोली के भी कोई देश मर सकता है? क्या गोलियों और मिसाइलों से ज्यादा खतरनाक वो सन्नाटा है जो अब रूस और यूक्रेन के घरों में पसर रहा है? आज हम सरहद की जंग की नहीं, कोख की जंग की बात करेंगे। 4 सालों के युद्ध ने रूस और यूक्रेन की महिलाओं से मां बनने का हक और हिम्मत दोनों छीन ली। यूक्रेन में प्रजनन दर 0.8 तक गिर चुकी है, तो पुतिन मदर हीरोइन के इनाम बांटकर भी आबादी नहीं बचा पा रहे। क्या ये दोनों मुल्क आने वाले 50 सालों में दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएंगे? ये वो जंग है जिसमें ना कोई जीत रहा है ना कोई हार रहा है, बल्कि दोनों मुल्कों का भविष्य जीरो की तरफ बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े रोंगटे खड़े करने वाले हैं। 2021 में यूक्रेन की प्रजनन दर 1.22 थी, जो अब सिमटकर 0.8 पर आ गई है। यानी जिस देश को अपनी आबादी बचाने के लिए 2.1 की दर चाहिए, वहाँ बस्तियां सूनी होती जा रही हैं। फर्स्ट लेडी ओलेना ज़ेलेंस्की की फिक्र जायज है। जब भविष्य का ठिकाना न हो, जब सिर पर मिसाइलें मंडरा रही हो, तो कोई महिला परिवार बढ़ाने की हिम्मत कैसे करे? लाखों काम करने वाली महिलाएं देश छोड़ चुकी हैं और जो बची हैं उनकी आंखों में सिर्फ दहशत है। उधर रूस में पुतिन भी परेशान है। रूस में जन्म दर 1999 के बाद सबसे निचले स्तर पर है। पुतिन 10 बच्चों वाली मां को $13,000 का इनाम दे रहे हैं। लेकिन क्या बारूद की गंध के बीच बच्चे पैदा किए जा सकते हैं? टैक्स छूट और कैश रिवार्ड्स भी रूस के भविष्य को नहीं बचा पा रहे हैं। जंग की आग ने सिर्फ इमारतें नहीं जलाई, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के जन्म का रास्ता भी रोक दिया। क्या पैसा बांटने से देश की आबादी बचाई जा सकती है? राष्ट्रपति पुतिन रूस की महिलाओं को मदर हीरोइन बनने का न्योता दे रहे हैं। 10 बच्चे पैदा करने पर $13,000 का बम्पर इनाम और सरकारी सम्मान दे रहे हैं। लेकिन क्या रूसी कोख इस लालच में आएगी? आंकड़े बता रहे हैं कि पुतिन का ये मास्टर प्लान फेल हो चुका है। 2024 में रूस में सिर्फ 12 लाख बच्चे पैदा हुए, जो पिछले 25 सालों में सबसे कम है। इनाम के लाखों रूबल धरे के धरे रह गए, क्योंकि रूसी महिलाएं बारूद की गंध के बीच पालना सजाने को तैयार नहीं। पुतिन जिस पारंपरिक रूसी मूल्य कह रहे हैं, वो युद्ध की अनिश्चितता के आगे दम तोड़ रहे हैं। जब देश का युवा मोर्चे पर मर रहा हो और अर्थव्यवस्था महंगाई की मार झेल रही हो, तो क्या कोई माँ
अपने बच्चे को अनिश्चित भविष्य की आग में झोंकेगी। रूस के लिए ये डेमोग्राफिक सुसाइड है। पुतिन जमीन तो जीत रहे हैं, लेकिन अपने देश का भविष्य हार रहे हैं। क्या रूस बिना वारिसों का साम्राज्य बनकर रह जाएगा? और इस बीच एक और बड़ी खबर है। बड़ी खबर, बैठक से पहले डोनाल्ड ट्रंप ज़ेलेंस्की के बीच फोन पर चर्चा होने की खबर सामने आ रही है। जी हां, बैठक से पहले ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच में फोन पर बात हुई है। जेनेवा में दरअसल बैठक होने वाली है और उस बैठक के पहले डोनाल्ड ट्रंप से खुद बात करना चाह रहे थे ज़ेलेंस्की। मुश्किल और संवेदनशील मुद्दों को सुलझाना होगा, ये बात कही गई है। युद्ध को खत्म करने का संवाद ही एकमात्र प्रभावी तरीका है। इस दौरान ये बात स्पष्ट तौर से कही गई है। हालांकि कुछ समय पहले ज़ेलेंस्की बड़े नाराज हो रहे थे अमेरिका पर, लेकिन क्या इस बातचीत के बाद में उनकी नाराजगी दूर हो गई? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, रूस का यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला। गैस प्लांट पर रूस ने दरअसल अटैक किया है। निजिन और नोसिविका में ये हमले को अंजाम दिया गया। हमले में गैस प्लांट को काफी नुकसान होने की खबर भी इस दौरान सामने आ रही है। लगातार रूस और यूक्रेन बेसिक नेसेसिटीज को एक तरह से डैमेज करना चाहते हैं और यही वजह है कि एक बार फिर से यूक्रेन में एक बड़े हमले को अंजाम दिया है रूस ने। गैस प्लांट पर रूस ने अटैक किया है। निजिन और नोसिविका ये वो इलाके हैं जहां पर गैस प्लांट स्थापित थे और उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया है रूस के इन हमलों ने। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आई है कि रूस के पर भी पलटवार किया है यूक्रेन ने। लेकिन इस बीच खबर ये कि यूक्रेन ने रूस पर बड़ा आरोप लगाया है कि 1700 से ज्यादा अफ्रीकी युद्ध में शामिल किए जा रहे हैं। ये बड़ा आरोप है ज़ेलेंस्की का। उन्होंने कहा है कि अब पुतिन की जो सेना है वो कमजोर होती जा रही है। पुतिन ने इन 4 सालों में अपने कई सैनिकों को खोया और इसीलिए अब वो अपने सैनिकों की संख्या को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन छल कपट से युवाओं की भर्तियां की गई हैं। ये कह रहे हैं सीधे ज़ेलेंस्की। उन्होंने कहा कि रशिया अपने सैनिकों की ताकत बढ़ाना तो चाहता है। बड़े स्तर पर अफ्रीकियों को शामिल किया गया है। 1700 से ज्यादा अफ्रीकी इस युद्ध में शामिल किए गए हैं। तो पुतिन और ज़ेलेंस्की की जिद ने रूस और यूक्रेन को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां आने वाले 20 सालों में काम करने वाले हाथ ही नहीं मिलेंगे। फैक्ट्रियां खाली हो जाएंगी, दफ्तर वीरान हो जाएंगे और सरहद पर लड़ने के लिए कोई जवान ही नहीं बचेंगे। अब युद्ध के मैदान के जवान मर रहे हैं और घरों में बच्चे पैदा नहीं हो रहे। ये एक डेमोग्राफिक बम है जो परमाणु बम से भी कई गुना ज्यादा घातक है। क्या कूटनीति के फेल होने की कीमत अब इन देशों की नस्लों को चुकानी पड़ेगी? जंग के 4 साल और एक पूरी पीढ़ी का विनाश। एक्सपर्ट की चेतावनी है कि अगर आज जंग रुक भी जाए तो भी रूस और यूक्रेन को इस गड्ढे से निकलने में दशकों लग जाएंगे। काम करने वाली आबादी का ग्राफ तेजी से नीचे गिर रहा है। इसका सीधा मतलब है कि आर्थिक मौत। जब टैक्स देने वाले नहीं होंगे, जब काम करने वाले युवा नहीं होंगे, तो पेंशन और हेल्थ केयर का बोझ कौन उठाएगा? यूक्रेन में अभी से मजदूरों और इंजीनियर्स की भारी कमी है। उधर रूस में महंगाई और असुरक्षा ने पुतिन के पारंपरिक मूल्यों वाले दांव को फेल कर दिया है। जानकार का कहना है कि आप पैसा बांटकर जन्म दर नहीं बढ़ा सकते। एक महिला को कोख में बच्चा पालने के लिए सुरक्षा चाहिए होती है, जो पुतिन और ज़ेलेंस्की की मिसाइलें नहीं देती। क्या रूबल और इनामों की बारिश से गिरती जन्म दर को रोका जा सकता है? पुतिन को लग रहा था कि वो पैसा फेंक कर आबादी बढ़ा लेंगे, लेकिन रूस की आर्थिक उठापटक और महंगाई ने कोख पर खौफ का ताला लगा दिया। रूस के अंदर आज असुरक्षा की भावना अपने चरम पर है।
एक्सपर्ट की चेतावनी साफ है कि सिर्फ कैश रिवार्ड जरूरी नहीं, महिलाओं के लिए सबसे अहम है सुरक्षा और सुनहरा भविष्य। जब तक जंग के साये में अनिश्चितता बनी रहेगी, तब तक रूसी परिवार अपने वारिसों को इस दुनिया में लाने से कतराते रहेंगे। पुतिन जिस जंग को अपनी शान समझते रहे हैं, वो असल में रूस की जड़ों को खोखला कर रही है। ये उथल पुथल सिर्फ आज की नहीं, बल्कि आने वाले दशकों की आर्थिक तबाही की पटकथा लिख रही है। बिना बच्चों के फैक्ट्रियां और फौज दोनों अनाथ हो जाएंगे। सवाल पैसे का नहीं है, भरोसे का है। क्या पुतिन वो भरोसा जीत पाएंगे या दे पाएंगे? जब तक बारूद बरसता रहेगा, तब तक जनसंख्या का ये डेथ स्पाइरल रूस को निगलता रहेगा। इतिहास गवाह है, जब देश अपनी आबादी नहीं बचा पाता, उसका साम्राज्य रेत की तरह ढह जाता है। रूस और यूक्रेन आज उसी रास्ते पर है। ये जंग सिर्फ जमीन के एक टुकड़े की नहीं है, ये जंग अपने वजूद को बचाने की है। फिलहाल दोनों मुल्क इस मोर्चे पर बुरी तरह हार रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच एक और बड़ी खबर, यूक्रेन रूस जंग पर चीन का बड़ा बयान आया है। जी हां, यूक्रेन संकट के राजनीतिक समाधान बहुत जरूरी है, ये चीन की तरफ से कहा गया है। चीन ने कहा है कि देशों की प्रादेशिक अखंडता का सम्मान बहुत जरूरी है और राजनीतिक तरीके से ही संकट का समाधान होगा, युद्ध किसी भी संकट का समाधान नहीं। दरअसल ये चीन का बयान ऐसे वक्त में आया जब रूस और यूक्रेन अपने इस युद्ध को 4 साल पूरे कर 5वें साल में प्रवेश कर चुके हैं और अभी भी इस युद्ध का अंत दूर दूर तक नजर नहीं आता। तो चीन की तरफ से ये कहा गया है कि राजनीतिक तरीके से ही संकट का समाधान है, युद्ध किसी भी चीज का समाधान नहीं होता। देखिए, लगातार ये भी कहा है कि उम्मीद है कि यूएन महासभा शांति के लिए रचनात्मक भूमिका निभाएगी। चीन इस संकट के राजनीतिक समाधान के लिए सकारात्मक कोशिश जारी रखेगा। ये बात भी बड़े स्तर पर यूएन महासभा के दौरान कही गई। यानी कि कहा जाए कि आने वाले वक्त में क्या रूस और यूक्रेन का ये विवाद थमता हुआ नजर आएगा? आने वाले वक्त में क्या यूएन की तरफ से कोई बीच का रास्ता निकलता है? ये देखने वाली बात है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर, यूक्रेन ने रूसी हमले का दिया है करारा जवाब। जी हां, लेनिनग्राद में यूक्रेनी सेना ने बड़े हमले को अंजाम दिया। हमले में सैन्य इमारत को काफी नुकसान पहुंचा है। अब बड़ी खबर ये सामने आई है कि यूक्रेन ने रूस के हमले का करारा जवाब देते हुए लेनिनग्राद में अटैक किया। यूक्रेन की सेना ने बड़े हमले को अंजाम दिया और यहां पर सैन्य इमारत को एक तरह से टारगेट किया गया था। उस सैन्य इमारत पर हमला करते हुए उसे काफी नुकसान पहुंचाया गया है। ये भी बात जरूर यहां पर कही जा रही है। तो 4 साल पूरे हो चुके हैं और इन 4 सालों में लगातार रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर वज्रपात की तरह बड़े हमले किए। ड्रोन अटैक, मिसाइल अटैक, बड़े बड़े हथियार बड़े स्तर पर जरूर यहां पर देखे और नुकसान दोनों ओर से दोनों ही देशों का बड़े स्तर पर हुआ, लेकिन अभी भी कोई भी रुकने या झुकने को तैयार नहीं। इस बीच एक और बड़ी खबर, रूसी सेना का यूक्रेन पर प्रहार लगातार जारी है। जी हां, रूस की सेना का यूक्रेन पर प्रहार जारी है। अब रूस ने ज़ैपोरिज़िया में 32 अलग अलग रहवासी बस्तियों पर निशाना साधा। बताया जा रहा है कि ज़ैपोरिज़िया में 643 हवाई हमले हुए हैं और इस दौरान कई लोग इन हमलों में घायल हुए हैं और 2 से ज्यादा लोग गंभीर इस दौरान बताए जा रहे हैं। लेकिन समझिए, अब रहवासी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। 32 बस्तियों पर 643 बार हवाई हमले किए गए। यहाँ पर ड्रोन के साथ मिसाइल और आसमानी हमले लगातार जारी हैं और इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि क्या रूस और यूक्रेन रुकेंगे, क्योंकि अब सेना नहीं, अब जान जा रही है आम जनता की भी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।